नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार की राजधानी पटना में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 26 जनवरी के दिन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पटना डीएम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अगले 31 जनवरी तक पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर 9 बजे से पहले एवं अपराह्न 3:30 बजे के पश्चात प्रतिबंध लगाता हूँ। पटना डीएम के आदेश के बाद अब सभी सरकारी और निजी विद्यालय सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक खुलेगी। बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें विफल हो रही है। खासकर सोन नदी में बालू के अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिकायत होती है, दिखावे के लिए कार्रवाई भी होती है, लेकिन अस्थायी तौर पर बालू के अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगता। अब भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने बिहार के खनन एवं भूतत्व विभाग को पत्र लिखकर सोन नदी में पटना और सोनपुर में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने को कहा है। खनन एवं भूतत्व विभाग के निदेशक को भेजे गए पत्र में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि बालू के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। अवैध उत्खनन के रोक संबंधी जो कदम उठाए गए इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय को भेजें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपने कुछ करीबी लोगों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक शख्स के तो 46,000 करोड़ माफ कर दिए गए हैं। 400 से 500 लोगों के ऊपर सारा खजाना उड़ाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह केवल दिल्ली की नहीं बल्कि देश को बचाने का चुनाव है। जनता को तय करना है कि देश का और राज्य का पैसा कैसे और किस पर खर्च होना चाहिए। जनता किसी भी सामान पर टैक्स देती है। सरकार के पास इकट्ठा हुए पैसे को खर्च करने के 2 तरीके हैं, एक जन कल्याण सुविधाओं पर होने वाला खर्च और दूसरा तरीका अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्जा दिया जाए और कुछ सालों बाद उस कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के पास 2 मॉडल है। पहला है केजरीवाल मॉडल, जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है, और दूसरा है बीजेपी मॉडल, जहां जनता का पैसा उनके अमीर दोस्तों के जेब में जाता है। अब जनता को तय करना है कि उसे कौन सा मॉडल चुनना है। नशे में झूमते प्रधानाध्यापक झंडा फहराने पहुंचे स्कूल। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम मची है। सुबह में इस अवसर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी बीच पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसने सबको शर्मसार कर दिया है, साथ ही पूर्ण शराबबंदी की हकीकत को भी खोल कर रख दी है। दरअसल यह पूरा वाकया मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र का है, जहां मीनापुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मपुर पूर्वी के हेडमास्टर संजय कुमार सिंह शराब पीकर झंडा फहराने पहुंचे थे। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में इतना धुत थे कि झंडा फहराने के दौरान ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी हालत देख ग्रामीण ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हेडमास्टर को स्कूल से ही अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी, प्रगति यात्रा का शेड्यूल बदला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का शेड्यूल बदल गया है। सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पूर्णिया की उनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रगति यात्रा के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 27 जनवरी को पूर्णिया जाने वाले थे। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसी बीच सीएम की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बिहार में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, जहां राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ध्वजारोहण किया और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बिहार सरकार के सुशासन के साथ न्याय और विकास के संकल्प की बात कही। राज्य के सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की गई है तथा पुलिस थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल भी शुरू की गई है। अब तक 20 लाख से अधिक लोग आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस साल बिहार के 7 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, सुशील कुमार मोदी को लोक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण एवं स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री का सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। बिहार में आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उन्हें भारत रत्न न देने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य किशोर कुणाल को भारत रत्न देना चाहिए था। ये बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किशोर कुणाल को पद्मश्री सम्मान मिलने पर दिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि किशोर कुणाल को भारत रत्न दिया जाए। इससे पहले किशोर कुणाल के परिवार ने भी सवाल खड़े किए थे। उनके कद और योगदान को देखते हुए पद्मश्री सम्मान को छोटा माना जा रहा है। वहीं दशरथ मांझी और नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की मांग जीतन राम मांझी ने की है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाई गई। बिहार का राजधानी पटना सहित मनेर बिहटा में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। मनेर नगर परिषद कार्यालय में सभापति विद्याधर विनोद, थाना परिसर में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, महादेव स्थान 7 स्टार पॉइंट पर खानकाह के गद्दी नसी सैयद शाह तारिक इनतुल्लाह फिरदौसी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं इस मौके पर पत्रकार अरुण कुमार सिंह की याद में 2 मिनट का मौन शोक रखा गया।